हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज मैं रॉकी सीरीज के पार्ट 6 का एक्सप्लेनेशन करूंगा। इस मूवी का नाम है रॉकी बैल्बोआ। इस सीरीज के पिछले 5 पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस सीरीज को समझने के लिए आपको सारे पार्ट्स देखने होंगे, तभी ये सीरीज आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। हम देखते हैं अब रॉकी की उम्र हो चुकी है 50 साल। रॉकी को बॉक्सिंग छोड़े बहुत साल हो चुके हैं और अब 4 साल पहले ही एड्रियन की डेथ हुई है। रॉकी का बेटा रॉबर्ट उससे दूरी बनाए रखता है और वो जॉब करता है और रॉकी ने अपनी रोजी रोटी के लिए एक रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पर वो कस्टमर्स को अपनी फाइटिंग की कहानियां सुनाता है। लेकिन रॉकी अभी भी डिस्टर्ब्ड है और उसे एड्रियन की बहुत याद आती है। अब रॉकी के साथ सिर्फ पॉली रहता है। वो उसे बार बार समझाता है कि तुम्हें अपने भूतकाल से बाहर आना होगा और साथ ही वो खुद को भी कोसता है कि उसने एड्रियन के साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बॉक्सिंग रिंग दिखाया जाता है। यहाँ पर हम 2 फाइटर्स को लड़ते हुए देखते हैं। ये हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच है और इस मैच को जीतता है मेसन डिक्सन। वहाँ सारे लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि डिक्सन आज तक किसी से नहीं हारा है और ये डिक्सन के लिए भी बहुत फख्र की बात है। फिर हम रॉकी को देखते हैं। रॉकी सुबह उठकर थोड़ा वार्म अप करता है। वहाँ से वो जाता है एड्रियन के कब्र पर। वहाँ बैठकर उससे बातें करने लगता है और वो उसे अपना पूरा दिनचर्या बताता है जैसा कि वो पहले किया करता था। वो एड्रियन से बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर पॉली आता है और वो रॉकी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा, तभी तुम आज में फोकस कर पाओगे। तब रॉकी पॉली से कहता है मुझे रॉबर्ट के पास जाना है और मैं चाहता हूँ कि रॉबर्ट आज डिनर पर आए। इसलिए फिर रॉकी रॉबर्ट की कंपनी ऑफिस में जाता है जहाँ पर रॉबर्ट जॉब करता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है उसके बेटे को उसका बॉस डांट रहा है क्योंकि उसका बेटा मन लगाकर काम नहीं कर रहा है और उसका ध्यान काम में नहीं है। रॉकी इन सारी चीजों को देख रहा है। जब उसका बॉस चला जाता है तब रॉकी रॉबर्ट के पास जाता है और वो उससे कहता है कि क्यों ना हम आज डिनर साथ में करें। लेकिन रॉबर्ट यहाँ बहाने बनाता है और कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं रात को आ पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आ सकूं। लेकिन रॉकी उसकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि रॉबर्ट आना नहीं चाहता। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और वो रॉबर्ट को कहता है कि क्या तुम मुझे रॉकी से नहीं मिलवाओगे। और इतना कहने के बाद वो रॉकी के साथ एक फोटो खिंचवाता है क्योंकि वहाँ सभी लोग रॉकी की बहुत इज्जत करते हैं और रॉकी आज भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इसलिए रॉबर्ट उनकी पिक्स खींचता है। यहाँ रॉबर्ट को देखकर हम समझ पाते हैं कि रॉबर्ट इस बात से ऑब्सेस्ड है क्योंकि उसकी कोई अपनी पहचान नहीं है। वो सिर्फ रॉकी के नाम से जाना जाता है और इस चीज से रॉबर्ट को फील गुड नहीं होता। इसलिए रॉबर्ट वहाँ से जाने लगता है और वो अपने पिता को ही देखता रहता है। रॉकी जब तक बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है वहाँ कई लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद रॉकी जाता है फिश मार्केट में और वहाँ पर भी सारे लोग रॉकी से बातें करने लगते हैं। फिर रॉकी शॉपिंग करके अपने रेस्टोरेंट आ जाता है जिसका नाम है एड्रियन रेस्टोरेंट। और जब वो एंटर होता है वहाँ की मैनेजर उसको बताती है कि स्पाइडर फिर आ गया है। अगर आपने रॉकी सीरीज की पहली पार्ट देखी होगी तब हमें स्टार्टिंग में स्पाइडर को दिखाया गया है। स्पाइडर वही आदमी है जिससे रॉकी फाइट लड़ता है। अब स्पाइडर भी इसी रेस्टोरेंट में काम करता है और यहाँ रॉकी उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करता है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। रॉकी यहाँ अपने रेस्टोरेंट में घूमने लगता है। वहाँ सभी लोग रॉकी को बहुत पसंद करते हैं। उन्हें रॉकी की स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तभी यहाँ के मैनेजर को कॉल आता है रॉकी के बेटे का। वो कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। फिर वो मैनेजर इस मैसेज को रॉकी को देती है। तब रॉकी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रेस्टोरेंट बंद करके जाकर मिलता है पॉली से और वो पॉली को कहानी सुनाने लगता है कि वो एड्रियन से पहले कहाँ मिला और वो उन सारी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो एड्रियन के साथ जाया करता था। इन सारी चीजों को देखने के बाद पॉली गुस्सा करता है और वो रॉकी को कहता है तुम कब तक एड्रियन की यादों में जीते रहोगे। अब वो तुम्हें छोड़कर चली गई है, तुम्हें उसकी यादों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तुम आज में फोकस कर पाओगे। ये तुम्हारी पुरानी यादें तुमको खाते जा रही है, इसलिए तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। फिर रॉकी जाता है एक बार में और अपने लिए एक ड्रिंक लेता है और वहाँ की बार टेंडर से बातें करने लगता है। बातों ही
बातों में वो बारटेंडर रॉकी को शुक्रिया कहती है। तब रॉकी पूछता है किस बात के लिए। तब वो बारटेंडर बताती है कि मेरा नाम मैरी है और मैं आपसे 30 साल पहले मिली थी जब मैं नशे की आदी हो गई थी और मैंने बहुत छोटी उम्र में ही स्मोकिंग शुरू कर दी थी। तब तुमने ही मुझे समझाया था और हमें यहाँ पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे हमने रॉकी 1 में देखा था। अब रॉकी को भी वो याद आ जाती है। वहाँ पास में ही कुछ लड़के लड़कियां खड़े होते हैं। उनको जब पता चलता है कि रॉकी के पास पैसे हैं तब वो उसके पास जाकर अपनी ड्रिंक खरीदवाने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉकी इसके लिए मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो लड़की रॉकी की बेइज्जती करने लगती है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता। फिर वो मैरी को कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? तब मैरी कहती है कि हाँ। इसलिए अब वो मैरी को घर छोड़ने के लिए निकलते हैं। तभी वो बार वाले बदतमीज लोग बाहर आ जाते हैं और वो मैरी को भी गालियां बकने लगते हैं और वो उसे होर कहते हैं क्योंकि वो रॉकी के साथ जा रही है। ये सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है। तब मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर रॉकी उनके पास जाता है और उनको सबक सिखाता है और उन्हें सिखाता है कि औरतों की इज्जत कैसी करनी चाहिए और मैरी ये चीज देखकर बहुत खुश होती है। फिर रॉकी मैरी को लेकर उसके घर जाता है। मैरी बताती है कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है स्टीफेंसन, लेकिन मैरी उसे स्टेप्स कहकर पुकारती है। वो भी अभी बेरोजगार है और वो कुछ नहीं करता। इन बातों को सुनने के बाद रॉकी अपना कार्ड देता है और वो स्टेप्स को कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में नौकरी कर सकते हो, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छा काम है। और वो मैरी को भी कहता है कि तुम भी मेरे रेस्टोरेंट में जरूर आना। फिर हम डिक्सन को देखते हैं जो अपने कोच के पास जाता है और उसे अपनी परेशानी बताने लगता है कि मैं आज तक कोई भी मैच नहीं हारा हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। ये सुनकर उसका कोच कहता है कि तुमने अब तक जिनसे भी फाइट लड़ी है उनमें से कोई भी फेमस बॉक्सर नहीं था, इसलिए तुम्हें एक ऐसे बॉक्सर से लड़ना होगा जो बहुत फेमस हो, जिसको हराने के बाद तुम रातों रात स्टार बन जाओ। अब डिक्सन भी इन बातों के बारे में सोचता है। फिर अगले दिन हम रॉकी को देखते हैं। उसकी मैनेजर उसको बताती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। फिर रॉकी जब ऊपर जाता है वो देखता है कि मैरी अपने बेटे के साथ आई है। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बार में टीवी देख रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि ESPN में एक अलग सा ही प्रोग्राम आता है और इस प्रोग्राम में ये लोग एक ओल्ड बॉक्सर और एक न्यू बॉक्सर की लड़ाई करवाते हैं, वो भी वीडियो गेम की तरह। और आज की फाइट होती है रॉकी और डिक्सन की, और रॉकी की टेक्निक्स को ध्यान रखते हुए इस गेम को बनाया गया है और यहाँ डिक्सन की सारी नई टेक्निक्स हैं। अब ये एनिमेटेड मैच शुरू होता है और इस मैच के दौरान रॉकी डिक्सन की हालत खराब कर देता है और रॉकी डिक्सन को हरा देता है। इसलिए चारों तरफ ये बात फैल जाती है। फिर रॉकी मैरी को घर छोड़ने जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी कर सकती हो, क्योंकि अभी जो मैनेजर है वो अभी प्रेग्नेंट है और वो काम छोड़कर जाने वाली है। लेकिन मैरी उस काम के लिए मना करती है क्योंकि वो रॉकी का एहसान नहीं लेना चाहती। लेकिन जल्द ही हम देखते हैं कि मैरी इस नौकरी के लिए मान गई है और अब वो रेस्टोरेंट संभालने लगी है। तभी अगले दिन पॉली आता है रेस्टोरेंट में और वो रॉकी को वो फाइट दिखाता है जो वीडियो गेम से हुआ है और उसमें रॉकी ने डिक्सन को हरा दिया था। और अब चारों तरफ यही बातें चल रही हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स इस मैच के बारे में ओपिनियन भी देते हैं और सब यही सवाल करते हैं कि रॉकी अगर जवान होता तो क्या वो डिक्सन को हरा सकता था। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रॉकी डिक्सन को टक्कर दे पाता, क्योंकि रॉकी बहुत ही ओवररेटेड है, इसलिए उसने बॉक्सिंग को छोड़ दिया और अब वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है जहाँ पर वो सबको अपनी कहानियां सुनाता है। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि रॉकी डिक्सन को हरा देता, क्योंकि उसकी जो टेक्निक्स हैं उसके सामने डिक्सन नहीं टिक सकता, और कहते हैं कि काश हम रॉकी को फिर से फाइट करता हुआ देख पाते। इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉकी को भी जोश आ जाता है और वो इस बात को प्रूव करना चाहता है कि वो आउटडेटेड नहीं हुआ है। इसलिए फिर वो रॉबर्ट से मिलने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे एक डिसीजन लेना है जिसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है। मैं फिर से बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। मैं कोई बड़ी फाइट नहीं लेकिन छोटी मोटी फाइट्स लड़ना चाहता हूँ, वो भी लोकल क्लब्स में, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी बॉक्सिंग करते वक्त ही मिलती है। इस बात को सुनकर रॉबर्ट कहता है आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपकी एज हो चुकी है, अब आपको फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको ये ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब रॉकी
जाता है पॉली के पास और वो उसे भी बताता है कि मैं फाइट लड़ना चाहता हूँ। तब पॉली उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों लड़ना चाहते हो। अब रॉकी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ। मेरा दम घुटता है और मुझे अब लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है और मैं ये विश्वास नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ। इसलिए अब मैं फाइट करना चाहता हूँ और मैं खुद को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आज भी जिंदा हूँ। इन बातों को सुनकर पॉली कहता है कि तुम्हें बेशक बॉक्सिंग करनी चाहिए क्योंकि यही तुम्हारा पैशन है। तब रॉकी कहता है कि क्या तुम मुझे ट्रेन करने आओगे क्योंकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तब पॉली कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर काम करना है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मीट शॉप में बिताई है, इसलिए शायद अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। इन बातों को सुनकर रॉकी वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोबारा अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। वहाँ की जो कमेटी होती है वो बताती है कि आपके लाइसेंस को रिजेक्ट किया जाता है। तब रॉकी भड़क जाता है और वो कहता है कि मैंने सारे फिजिकल टेस्ट क्लियर किए हैं और आप लोग मुझे लाइसेंस सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरी एज हो गई है। और कहता है कि आपने लाइसेंस के ऊपर ये साफ साफ लिखा है कि वही काम करना चाहिए जो आपको खुशी देता हो और अब मैं वो काम करना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं। आज के जमाने में कोई किसी को नहीं रोकता, आपको भी कोई नहीं रोक सकता अगर आप कुछ करना चाहते हो। और इस उम्र तक पहुँचने के बाद हम ये सोचते हैं कि पीछे कुछ भी ना छोड़े, हम उन सारी चीजों को पूरा करें जो हम करना चाहते हैं। आप सभी की कुछ न कुछ ख्वाहिश होगी जिसे आप अभी भी पूरा करना चाहते होंगे और अगर आप चाहें तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो चीज मुझे खुशी देती है और मैं उसे हासिल करने जा रहा हूँ, तब आप लोग मुझे रोक रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है आपका लाइसेंस रिजेक्ट किया जाता है, इस वजह से मैं बॉक्सिंग नहीं लड़ पाऊंगा। इतना सब कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ बैठे कमेटी मेंबर्स को रॉकी के जज्बात समझ आ जाते हैं, इसलिए अब वो रॉकी को लाइसेंस दे देते हैं और अगले ही दिन ये खबर पेपर में छप जाती है। रॉबर्ट भी इस खबर को पढ़ता है और वो समझ जाता है कि उसके पिता दोबारा लड़ने वाले हैं। फिर हम डिक्सन को देखते हैं। वहाँ उसके प्रमोटर्स आते हैं और कहते हैं कि हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि रॉकी को दोबारा लाइसेंस दिया गया है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि तुम रॉकी से फाइट करो। तब डिक्सन कहता है आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो, उनकी उम्र 50 साल है और मैं उनको आग बंद करके भी हरा सकता हूँ। तब वो लोग कहते हैं कि हमें पता है कि तुम रॉकी को आराम से हरा सकते हो, लेकिन बात उसे हराने की नहीं बल्कि बात ये है कि उस मैच को देखने के लिए कितनी पब्लिक आएगी, क्योंकि पब्लिक तुम्हारी इज्जत नहीं करती और बहुत दिनों के बाद तुम्हारी चर्चा हुई है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी और रॉकी की फाइट वीडियो गेम में हुई थी। और अगर अब तुम रॉकी के साथ असली फाइट करोगे तो तुम फिर से लोगों के नजरों में चढ़ जाओगे और इस फाइट के जरिए हम $20 मिलियन कमा लेंगे, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। डिक्सन इस बारे में सोचने लगता है। तब हम पॉली को देखते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसे मीट शॉप से निकाल दिया गया है, इसीलिए अब पॉली बहुत गुस्से में है और वो रॉकी से मिलने आता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ और शायद मैं बहुत दिनों तक तुमसे नहीं मिलूंगा। और जाते वक्त वो रॉकी से कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है कि तुम दोबारा रिंग में जा रहे हो और इतनी हिम्मत मैंने किसी में नहीं देखी है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी को दोबारा से जीना शुरू कर दे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी रॉकी के रेस्टोरेंट में 2 प्रमोटर्स आते हैं और वो उसे बताते हैं हम चाहते हैं कि तुम डिक्सन से फाइट करो। इस बात को सुनने के बाद रॉकी को कुछ समझ नहीं आता और वो उनसे कहता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं तो 50 साल का हूँ और आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक यंग हैवीवेट चैंपियन से लड़ूं। तब वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक चैरिटी मैच है और हम चाहते हैं कि आप वो फाइट लड़ें और लोगों का मनोरंजन करें। लेकिन अब रॉकी कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट बंद करने के बाद मैरी से इस बारे में डिस्कस करता है और पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये फाइट लड़नी चाहिए। मैरी कहती है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे ही पास है, अब कोई भी तुम्हारे डिसीजंस नहीं ले सकता और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। इस दुनिया में हर एक इंसान कुछ अलग करने के लिए पैदा होता है और तुम फाइटिंग करने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें फाइट के बारे में किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम फाइट लड़ना चाहते हो तो बिल्कुल लड़ो और तुम्हें किसी के भी हाँ या ना सुनने की जरूरत नहीं है। रॉकी इन सारी बातों को सुनकर डिक्सन
डिक्सन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और बहुत जल्द ही इस फाइट की अनाउंसमेंट होती है। वहाँ सारे मीडिया वाले रॉकी से पूछते हैं कि आखिर आप ये पागलपन क्यों कर रहे हैं, आपको पता ही है कि आपके जीतने के चांसेस 0% है और आप डिक्सन के सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाएंगे, फिर आप ये रिस्क क्यों लेना चाहते हैं। साथ ही वो डिक्सन से भी कहते हैं कि आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं, अगर आपने रॉकी को हराया भी तब भी लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और अगर आप रॉकी से हार जाते हैं तो आपका करियर ही खत्म हो जाएगा। तब डिक्सन कहता है कि ये सिर्फ एक चैरिटी मैच है और मैं कभी भी रॉकी से नहीं हारूंगा। अब वहाँ मीडिया वाले डिक्सन से पूछते हैं कि आखिर तुम राजी कैसे हो गए और काफी लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस मैच को हार जाते हैं तो क्या होगा। तब डिक्सन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने अब तक 33 मैच लड़े हैं जिनमें से मैं एक भी नहीं हारा और उनमें से 30 मैचेस में मैंने नॉकआउट से जीता है और तुम लोग को लगता है कि एक बुजुर्ग आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है, मैं इसे हाफ राउंड में ही हरा दूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रॉकी अपने रेस्टोरेंट आता है। वहाँ रॉबर्ट उससे बात करता है और कहता है कि आपको ये फाइट नहीं लड़नी चाहिए, पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ आपके नाम से ही जाना गया है, इसलिए मैं अपनी लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया और मुझे ये हमेशा ही लगता रहा कि मैं आपके साए में ही हूँ और इस बार तो आप अपना ही मजाक उड़ाने जा रहे हैं और जिसकी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ेगी, मुझे भी हर वक्त उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब लोग आपके साथ मेरा भी मजाक उड़ाने लगेंगे और आपकी वजह से मेरा प्रमोशन फिर रुक जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद रॉकी रॉबर्ट को समझाता है और कहता है कि किसी के वजह से किसी की भी तरक्की नहीं रुकती, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तब तुम उसके पीछे पड़ जाओ और इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए तुम एक्सक्यूज देना बंद करो। अगर तुम्हें कोई काम सच में पसंद हो तो उसे दिल से करो और इस कायनात में तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हें हर एक चीज का डटकर सामना करना आना चाहिए। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि तुम कितनी जोर से पंच मार सकते हो, जिंदगी का असली मतलब ये है कि तुम पंच खाने के बाद भी तुम वहाँ पर कितने देर तक खड़े रह सकते हो और यही तुम्हें अपनी जिंदगी में भी करना है। इसलिए तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद करो कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं और इस चीज पर फोकस करो कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इतना सब समझाने के बाद रॉकी वहाँ से चला जाता है। फिर वो अगली सुबह एड्रियन की कब्र पर बैठता है। अब यहाँ रॉबर्ट भी आ जाता है और कहता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं आपकी ट्रेनिंग में मदद करूंगा। इस बात को सुनने के बाद रॉकी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका बेटा उसके पास वापस आ गया है। फिर वो दोनों पहुंचते हैं जिम, जहाँ पर उसकी मुलाकात टोनी से होती है और यहाँ टोनी कहता है कि तुम्हें फिर से अपने आप को एक फौलाद बनाना होगा और तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओ कि तुम डिक्सन को स्पीड में नहीं हरा सकते, इसलिए तुम्हें अपने आप को फौलाद बनाना है। तुम्हें इतना शक्तिशाली बन जाना है कि तुम्हारा एक पंच डिक्सन पर भारी पड़ जाए और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर तुम हो कौन। इसलिए अब सारी चीजों को पीछे छोड़कर इस फाइट के लिए एक नई शुरुआत करो। अब रॉकी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। वो अपने आप को पहले से भी बेहतर बनाने लगता है और वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है जिसके बारे में उस उम्र के लोग सोच भी नहीं सकते। अब देखते ही देखते रॉकी खुद को तैयार कर लेता है। अब वो फिर से दोबारा शेप में आ जाता है। अब फाइट का दिन आ जाता है और दोनों ही फाइटर्स उस जगह पर पहुंच चुके हैं। तब डिक्सन रॉकी के पास आता है और कहता है कि ये सिर्फ एक एग्जीबिशन मैच है, इसलिए तुम सिर्फ मेरे आसपास ही दौड़ते रहना, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की या मुझे हराने की कोशिश की तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुनकर रॉकी कहता है कि यहाँ कोई भी हारने के लिए नहीं आया है, तुम भी इस बात को याद रखना। इस बात को सुनकर डिक्सन कहता है कि तुम बहुत पछताने वाले हो। वहाँ से जाने के बाद रॉकी की मुलाकात होती है मैरी से और मैरी रेस्टोरेंट से एड्रियन की तस्वीरें लाई है, वो उसे रॉकी को देती है। रॉकी वो तस्वीरें देखकर बहुत खुश होता है और वो फाइट के लिए जाने लगता है और यहाँ हमें लाखों की तादाद में लोग दिखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइट है और वहाँ सभी लोग रॉकी को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग रॉकी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन किसी को भी रॉकी से उम्मीद नहीं है और सबको यही लग रहा है कि ये मैच बहुत जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि डिक्सन रॉकी को नॉकआउट कर देगा, क्योंकि रॉकी की अब उम्र हो चुकी है और उसके पास उतनी ताकत भी नहीं होगी और 50 साल की उम्र में किसी का बॉक्सिंग
बॉक्सिंग मैच लड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। अब रॉकी और डिक्सन रिंग में पहुंच जाते हैं और अब फाइट भी शुरू हो जाती है। अब डिक्सन रॉकी पर टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ रॉकी भी उसे जवाब देता है। रॉकी का एक भी पंच डिक्सन को नहीं लगता, उसके सारे वार खाली जाते हैं, लेकिन डिक्सन रॉकी को मारता जाता है और रॉकी की हालत खराब होने लगती है। लेकिन रॉकी उसके सामने टिका होता है और इसी के साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है, डिक्सन दोबारा रॉकी को पीटने लगता है। अब रॉकी लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, लेकिन रॉकी जल्द ही खड़ा हो जाता है और अब वो डिक्सन पर टूट पड़ता है और उसे 4-5 पंचेस मारता है। तब डिक्सन उसे कोने में ढकेलता है और जब वो रॉकी को मारने जाता है, इसी दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसका हाथ लगभग टूट जाता है। रॉकी को जैसे ही ये मौका मिलता है, वो उस पर टूट पड़ता है और वो उसे पंचेस मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। अब दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। अब इनकी फाइट ऐसी ही चलती जाती है और राउंड पे राउंड निकलते जाते हैं। कभी रॉकी डिक्सन पर भारी पड़ता है तो कभी डिक्सन रॉकी पर, और रॉकी जब भी डिक्सन को पंच मारता है, डिक्सन की हालत खराब हो जाती है। ये सब देखने के बाद वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं होता कि रॉकी आज भी इतना अच्छा लड़ सकता है, और ये फाइट ऐसी ही चलती जाती है और एक के बाद एक राउंड निकलते जाते हैं। रॉकी के चेहरे पर चोट लग जाती है और अब वो देख नहीं पाता। तब रेफरी कहता है कि अगर तुम्हें ठीक से नहीं दिखेगा तो मैं इस मैच को बंद करा दूंगा, लेकिन रॉकी कहता है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है। और अब आखिरी राउंड शुरू होता है, यानी कि 10वां राउंड। तब डिक्सन रॉकी के पास आता है और कहता है कि तुमसे बड़ा जिद्दी मैंने आज तक नहीं देखा। और अब इनकी फाइट शुरू होती है और अब दोनों ही अपनी जान लगा देते हैं। यहाँ डिक्सन मारता है, वहाँ रॉकी मारता है और ये फाइट दो तरफा चलती जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर मुक्के बरसाते जाते हैं। और यहाँ सारी पब्लिक बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मैच है। अब अंत में रॉकी डिक्सन को पीटने लगता है और वो डिक्सन को नॉकआउट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ घंटी बज जाती है और इसी के साथ ये मैच खत्म हो जाता है। तब रॉकी डिक्सन को कहता है कि तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो और मुझे ये मौका देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और डिक्सन भी यहाँ रॉकी का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ खड़े सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज जो रॉकी ने किया है वो मरमराइजिंग है और आज तक लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। इसलिए वहाँ खड़े सारे लोग रॉकी का नाम पुकारते हैं। अब रॉकी अपने पूरे परिवार से मिलता है और वहाँ से जाने लगता है और वो इस मैच के रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करता और हमें दिखाया जाता है कि डिक्सन इस मैच को जीत गया, लेकिन रॉकी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉकी अपने आप को प्रूफ करना चाहता था, जो उसने कर दिया था और उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। और अगर कोई भी इंसान ये ठान ले तो वो किसी भी स्थिति में खुद को बेहतर बना सकता है। अब रॉकी वहाँ से निकलकर पहुँचता है एड्रियन के पास और वो एड्रियन को भी शुक्रिया कहता है और कहता है कि हमने दोबारा कर दिखाया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमको ये मूवी सिखा कर जाती है कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस काम को करने में हमें मजा ना आए उस काम को नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और रॉकी सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।